अब बच्चों मैं आपको क्रियात्मक समूहों के अनुसार कार्बनिक यौगिकों के आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं ये सिखाना स्टार्ट कर रहा हूं। तो बच्चों पहला क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल से स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्रियात्मक समूह है बच्चों? COOH। क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिल। क्या नाम है बच्चों इसका? कार्बोक्सिल। और इसका सफिक्स क्या होता है बच्चों? इसका सफिक्स क्या होता है? बताओ बताओ। ओइक एसिड। इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। इसमें पहला मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहा हूं HCOOH। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिए, यहां पर जो कार्बन है वो केवल क्रियात्मक समूह का कार्बन है। बच्चों आइसोसाइनाइड के कार्बन को छोड़कर अन्य जितने भी क्रियात्मक समूह हैं सभी के कार्बन नंबरिंग में शामिल किए जाते हैं। आपको एक नोट ध्यान में रखना है। क्या नोट ध्यान में रखना है? NC यानी कि आइसोसाइनाइड के कार्बन को छोड़कर, आइसोसाइनाइड के कार्बन को छोड़कर अन्य सभी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन, अन्य सभी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन कहाँ आते हैं? नंबरिंग में आते हैं। अन्य सभी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन नंबरिंग में आते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कार्बन है और वो कार्बन है इस फंक्शनल ग्रुप का, तो ये नंबरिंग में आएगा। और एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है हमारा? मेथ होता है। बच्चों सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि जब किसी कार्बनिक यौगिक का नाम, कार्बनिक यौगिक का आईपीएसी नाम आप लिखें तो सबसे पहले उसमें मेन कार्बन चेन का सिलेक्शन करें। तो यहाँ मेन कार्बन चेन क्या, कोई कार्बन चेन बनी नहीं रही है इसके अतिरिक्त, तो ये जो दिख रही है यही मेन कार्बन चेन मानेंगे। और मेन कार्बन चेन में जितने कार्बन होते हैं उन कार्बन परमाणुओं की संख्या को हम रूट वर्ड में लिखते हैं। तो यहाँ एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या बनेगा बच्चों? METH, मीथ। इसके बाद मैंने आपको बताया प्राइमरी सफिक्स लिखें, तो प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड की स्थिति बताता है और यहाँ बॉन्ड है सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स N। इसके बाद बच्चों लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है? क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह का सफिक्स लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स में। तो यहाँ मुख्य क्रियात्मक समूह COOH है और इसका सफिक्स है ओइक एसिड, तो यहाँ लिख देंगे ओइक एसिड। इसके बाद बच्चों हमें लिखना होता है प्रीफिक्स बाई साइड में। प्रीफिक्स में क्या होता है? प्रीफिक्स में बच्चों क्या लिखते हैं? कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह लिखते हैं, एस्टर लिखते हैं। प्रीफिक्स में बच्चों क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स में बच्चों लिखते हैं कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह, कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह लिखते हैं, ईथर लिखते हैं, हैलोजन लिखते हैं, नाइट्रो लिखते हैं, नाइट्रोसो लिखते हैं और साइड चेन्स लिखते हैं, 5 श्रृंखलाएं लिखते हैं। कुछ भी यहाँ नहीं है तो प्रीफिक्स इसमें है नहीं, छोड़ देंगे उसको। तो अब इसको जोड़ के लिखो मेथे। बच्चों जब प्राइमरी सफिक्स से सेकेंडरी सफिक्स जोड़ा जाता है तो प्राइमरी सफिक्स का ई रिमूव कर दिया जाता है, तो इसका नाम आ गया बच्चों मेथेनोइक एसिड। अगला लेते हैं बच्चों इसका एग्जाम्पल, हम लिखते हैं CH3COOH। इसका आईपीएसी नाम लिखते हैं। तो बच्चों इसमें हो गए दो कार्बन के लिए रूट वर्ड बच्चों दो कार्बन। अब बच्चों यहाँ मेन कार्बन चेन जो दिख रहा है, जो चेन दिख रही है यही चेन मेन कार्बन चेन मानी जाएगी, क्योंकि और कोई कार्बन चेन है नहीं। और नंबरिंग हमेशा उस तरफ से करते हैं कार्बन चेन की जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह पास में आ जाए। और मैंने आपसे कहा कि आइसोसाइनाइड को छोड़कर अन्य जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सबके कार्बन नंबरिंग में आते हैं, तो इसका कार्बन नंबरिंग में आएगा। इट मीन्स नंबरिंग यहीं से होगी, इधर से नंबरिंग नहीं होगी। तो इसमें टोटल कार्बन हो गए 2, तो इसका रूट वर्ड बच्चों क्या आ जाएगा? ईथ। प्लस प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड की स्थिति बताता है चेन में, तो बॉन्ड यहाँ सिंगल लगा है तो प्राइमरी सफिक्स इन। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में मुख्य क्रियात्मक समूह का सफिक्स आता है जो यहाँ COOH है और इसका सफिक्स है ओइक एसिड। किस नंबर पे लगा है? पहले नंबर पे लगा है तो 1 लिख देंगे। 1 लिखना जरूरी भी नहीं होता है, आप नहीं 1 लिखेंगे तब भी उसकी पोजीशन 1 मानी जाएगी।
अब क्या करना है, प्रीफिक्स लिखना है, प्रीफिक्स इसमें है नहीं तो उसको छोड़ेंगे। अब इसको इससे जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, ये ई हट जाएगा, प्राइमरी सफिक्स का ई रिमूव हो जाता है और इसका नाम आ गया एथेनोइक एसिड। 1 लिखें तब भी ठीक है, नहीं लिखें तब भी ठीक है। अब इसके बाद अगला इसका लेते हैं एग्जाम्पल, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2। चलो थोड़ी चेन लंबी कर देते हैं, तब भी इसमें अब इसका नाम इसके अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3। टोटल कार्बन चेन में जो कार्बन है वो 3 है, तो इसका रूट वर्ड बच्चों आ जाएगा प्रूफ, रूट वर्ड प्रूफ। कार्बन चेन में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, तो इसका प्राइमरी सफिक्स आएगा इन और सेकेंडरी सफिक्स इसका बच्चों ओइक एसिड। किस नंबर पे, 1 नंबर पे। 1 लिखें या ना लिखें, तो इसको अब जोड़ देंगे तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अगला देखते हैं इसका कंपाउंड, मैं लिखने जा रहा हूं इस तरह से, CH2 कर दिया, CH2 कर दिया, एक COOH यहाँ जोड़ दिया, एक COOH यहाँ जोड़ दिया। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर हमने कार्बोक्सिल समूह 2 जोड़ दिए और दोनों अलग अलग किनारों पर हैं। इसको बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो HOOC सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और COOH, इसको पकड़ करके खींच दिया। अब इसको आप देखो, ध्यान से आप देखो तो दोनों किनारों पर कार्बोक्सिल समूह लगा हुआ है जिसमें कार्बन है, तो नंबरिंग आप चाहे यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, नाम एक ही आएगा। तो चलो नंबरिंग करते हैं। हमारा पहला काम होता है मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करना, दूसरा काम होता है मेन कार्बन चेन में कार्बन परमाणुओं की नंबरिंग। तो मेन कार्बन चेन चूंकि इन सभी में एक ही चेन है तो वही मेन कार्बन चेन कंसीडर करके मैं नाम लिख रहा हूं, और इसके बाद इसकी नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग हमेशा उधर से करते हैं जिधर से मेन क्रियात्मक समूह या कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह, मेन क्रियात्मक समूह कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ईथर हैलोजन, नाइट्रो नाइट्रोसो और साइड चेन्स पास में आती हूँ। बहुत डिस्कशन हो चुका है इसके बारे में, तो जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है वो इस चैनल पे मेरे द्वारा अपलोड किए हुए पिछले वीडियोस को ध्यान से देखें, जो लेक्चर नंबर 5 के हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 टोटल इसमें कार्बन है 4, तो बच्चों इसका रूट वर्ड आ जाएगा, रूट वर्ड आ जाएगा बच्चों इसका ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट। इसमें बॉन्ड कौन सा लगा है, सिंगल, तो प्राइमरी सफिक्स आएगा इन। अब इसके बाद यहाँ ध्यान देने की बात है, इसमें सेकेंडरी सफिक्स में 2 इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं और सेम है किस किस पोजीशन पर, 1 और 4 की पोजीशन पर। तो इसका सफिक्स ओइक एसिड, और चूंकि 2 लगे हैं तो 2 के लिए डाई वर्ड यूज हो जाएगा। तो हम पहले इनकी नंबर दिखाएंगे 1, 4, अंक के बीच में कॉमा लगता है, इसके बाद क्या लिखेंगे डाई और इसके बाद ओइक, डाई के बाद ओइक और इसके बाद एसिड। चलो इसको जोड़ के लिखते हैं। वो रूल आप ध्यान रखेंगे, प्राइमरी सफिक्स से जब सेकेंडरी सफिक्स जोड़ता है तो ई हट जाता है, तो इसको आप लिखेंगे ब्यूट इन 1, अक्षर और अंक के बीच में डैश लगता है, 1 4 डाईओइक एसिड, डाईओइक एसिड, ये इसका आईपीसी नेम आ गया। अब बच्चों अगला देखते हैं। चलो बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला कंपाउंड बताते हैं। ठीक बच्चों, अब इसका हम देखते हैं, अगला एग्जाम्पल इसका देखते हैं, थोड़ा इसका डिफर देखते हैं। देखिए बच्चों, CH2 CH CH2 एक COOH यहाँ जोड़ते हैं, एक COOH यहाँ जोड़ते हैं, एक COOH यहाँ जोड़ते हैं। बच्चों होता क्या है कि इसका जो नाम लिखते हैं, एक तो स्टूडेंट ये कर सकता है कि इसका नाम ऐसे लिख सकता है नंबरिंग करके 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबरिंग कर सकता है और मान लेगा कि कार्बन चेन में टोटल, मेन कार्बन चेन में टोटल कार्बन है 5,
तो इसका रूट वर्ड रख देगा पेंट और प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 और 5 पर क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो 1,5 डाइओइक एसिड, क्या लगा देगा, डाइओइक एसिड। और प्रीफिक्स में क्या करेगा, 3 नंबर पर है कार्बोक्सिल ग्रुप, तो 3 कार्बोक्सी, ऐसा भी कर सकता है स्टूडेंट। तो इसका नाम क्या लिखेगा, 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। इस तरह से इसका नाम ये आया, लेकिन ये नाम इसका रॉन्ग है। आईपीसी जो सिस्टम है, आईयूपीएसी कमेटी जो है, इसने 1993 में एक संशोधन किया, 1993 में एक संशोधन किया है। उसके अनुसार इसने ये बताया है कि ये जो कंपाउंड है जिसमें 3 कंटिन्यूअस कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें जब नंबरिंग करते हैं तो कार्बोक्सिल ग्रुप को छोड़ देते हैं। नंबरिंग केवल मदर कार्बन चेन की होती है, केवल मदर कार्बन चेन की नंबरिंग होती है 1 2 3, और मदर कार्बन चेन की नंबरिंग करके इसका हम रूट वर्ड लिखते हैं प्रूफ। ठीक, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में बच्चों देखो क्या क्या लिखते हैं, 1 2 3, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, तो लिखते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिखा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका सही जो केमिकल नेम आता है वो आता है प्रोपीन डैश 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, किसके अनुसार, आईपीएसी के अनुसार। तो ये जब भी आएगा बच्चों, आप इसका आईपीएसी नाम ये लिखेंगे, ये नहीं, ये वाला नहीं। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर आते हैं, सल्फोनिक SO3H, क्या नाम है बच्चों इसका, सल्फोनिक ग्रुप, और इसका सफिक्स क्या है, सल्फोनिक एसिड। चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। लगा हुआ है CH3SO3H, इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है। तो बच्चों इसमें एक ही कार्बन है, तो रूट वर्ड आ जाएगा मेथ, सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स इन। अब सेकेंडरी सफिक्स बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो इसका आईपीसी नाम बच्चों क्या आ जाएगा, मीथेन। अब ये ई रिमूव हो जाएगा, मीथेन सल्फोनिक एसिड। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया CH3CH2SO3H। अब इसका कहा आईपीएसी नाम लिखो, तो इसमें आप देख रहे हैं जो चेन बन रही है, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है, ईथ, प्राइमरी सफिक्स इन, सेकेंडरी सफिक्स सल्फोनिक एसिड, क्या आ जाएगा, सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम बच्चों क्या हो गया, एथेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से नाम लिखते चले जाएंगे। अगला क्रियात्मक समूह बच्चों क्या है, एस्टर। एस्टर का सूत्र क्या है, COOR, COOR। कौन सा ग्रुप है बच्चों, एस्टर। और इसका सफिक्स क्या होता है बच्चों, एस्टर का सफिक्स एल्किल, एल्के
NO8, O8 को ध्यान में रखेंगे। मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया CH3 COO आपसे कहा इसका IPSC नाम लिखिए, तो आप हमेशा COOR R की जगह पे जो लिखा है एल्किल, इसको आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और मेन कार्बन चेन ये राइट हैंड साइड में O के बाद वाली जो चेन आती है ये मेन कार्बन चेन कंसीडर करके आप इसका नाम लिख देंगे। ये कहां जाएगा? प्रीफिक्स में। और ये क्या है? मेन कार्बन चेन है। तो मेन कार्बन चेन को आप पकड़िए और देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2, इसमें है 2 कार्बन, तो रूट वर्ड आ जाएगा 8, बॉन्ड है सिंगल, प्राइमरी सफिक्स इन, इसके बाद आप इसमें जोड़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स O8। मैंने कहा O8 को आप ध्यान में रखेंगे, और प्रीफिक्स में क्या रखेंगे? CH3 एल्किल रखेंगे। CH3 का नाम क्या है? मेथिल। CH3 का नाम मेथिल, तो इसका नाम आ गया बच्चों मेथिल एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट। आप O8 को ध्यान में रखेंगे, और जो R होता है इसका, एस्टर का जो R होता है ये जाता है प्रीफिक्स में, और इसके बाद जो चेन बचती है O के लेफ्ट हैंड साइड में कार्बनों की, उसको हम क्या मानते हैं? मेन कार्बन चेन। उसी से रूट वर्ड निकलता है, और उसमें प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ देते हैं। अगला बच्चों इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आपको बताता हूं मैं, CH3 CH2 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 COO C2H5, मान लो ये लिखा हुआ है, तो ध्यान दो ये COOR एस्टर ग्रुप है, R की जगह पे क्या लिखा हुआ है? C2H5, तो ये प्रीफिक्स में जाएगा। किस में जाएगा बच्चों? प्रीफिक्स में। और O के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये जो एक कार्बन की चेन बन रही है यही मेन कार्बन चेन मानी जाएगी। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है बच्चों इसमें, तो इसका रूट वर्ड आ जाएगा 4 के लिए ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड लगा है, सेकेंडरी सफिक्स O8 को ध्यान में रखेंगे। प्रीफिक्स में क्या जाएगा? एथिल, प्रीफिक्स में जाएगा एथिल, तो इसका नाम हो गया बच्चों एथिल ब्यूटेनोएट। तो इस तरह से आप एस्टर के नाम लिख लेंगे। नंबर 4 पे जाएगा एसिड हैलाइड, COX, एसिड हैलाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एसिड हैलाइड। इसका बच्चों मैंने आपको सफिक्स बताया था ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। इसके एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। इसका मैं ले रहा हूं CH3 COCl, तो COCl क्या है? ऑयल हैलाइड ग्रुप है। इसमें हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया क्लोरीन। कौन सा हाइड्रोजन जोड़ा? क्लोरीन। तो ऑयल, अब क्लोरीन अगर है तो ऑयल क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑयल क्लोराइड। Br होता है तो ऑयल ब्रोमाइड, I होता है तो ऑयल आयोडाइड। अब देखो बच्चों इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2, 2 कार्बन है, तो इसका रूट वर्ड आ जाएगा बच्चों 8, सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ऑयल, और Cl है क्लोराइड। अब इसको जोड़ के लिख देंगे एथेनोइल क्लोराइड। इसका IPSC नेम क्या आ गया बच्चों? एथेनोइल क्लोराइड। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसको ऐसे लेते हैं CH3 CH2 CH2, और यहाँ कर दिया चलो मैंने COBr। तो बच्चों आपने देखा कि ये है एसिड हैलाइड ग्रुप, एसिड हैलाइड। और बच्चों ये तो आपको ध्यान में रखना ही है कि इनका कार्बन आता है नंबरिंग में, और नंबरिंग वहीं से शुरू होगी जिधर से ये नज़दीक आए, तो नंबरिंग का मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5।
इसमें टोटल कार्बन कितने हैं 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है इन, सेकेंडरी सफिक्स ओइल, क्या लगेगा बच्चों यहाँ ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो गया पेंटेनोइल ब्रोमाइड, पेंटेनोइल ब्रोमाइड। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका नोट करिए इसे। ठीक, अब बच्चों आते हैं अगले ग्रुप पर। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, एसिड हैलाइड तक पहुँच गए। कहाँ तक पहुँचे बच्चों, एसिड हैलाइड तक पहुँचे हम। इसके बाद अगला वरीयता क्रम के अनुसार अगला ग्रुप CONH2, जिसको क्या कहते हैं एमाइड ग्रुप, एमाइड ग्रुप। इसका सफिक्स बच्चों एमाइड, इसका सफिक्स एमाइड। इसका भी केस लेते हैं, मैंने ले लिया CH3CONH2। इसका IPC नाम लिखना है। तो बच्चों इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन है इसी ग्रुप का, दूसरा कार्बन है CH3 का। तो नंबरिंग इसी ग्रुप के कार्बन से हो जाएगी 1 2। कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है, तो इसका रूट वर्ड हो जाएगा 2 के लिए 8। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है इन, और सेकेंडरी सफिक्स बच्चों एमाइड। जोड़ो इसको एथेना, अब ये ई रिमूव हो जाएगा, एथेनामाइड। IPC नेम आ गया बच्चों एथेनामाइड। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ी चेन बढ़ाते हैं। चलो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसका IPC नाम लिखना है। तो बच्चों नंबरिंग इसी के कार्बन से ही स्टार्ट होगी। पहला नंबर इसको मिलेगा 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, और कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है इन, और फिर जोड़ेंगे एमाइड। एमाइड 1 नंबर पे है, 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसका नाम आ जाएगा बच्चों ब्यूटेनामाइड। क्या नाम आ गया बच्चों इसका, ब्यूटेनामाइड। तो इस तरह से आप इसके नाम लिख सकते हैं। अगर हम सिर्फ H यहाँ जोड़ दें HCONH2, तब भी इसका IPC नाम लिख सकते हैं। इसमें एक कार्बन है इसी ग्रुप का, तो ये आएगा नंबरिंग में। तो रूट वर्ड इसका हो जाएगा मीथ प्लस इन प्लस एमाइड। तो इसका नाम हो गया बच्चों मेथेनामाइड। क्या नाम हो गया बच्चों, मेथेनामाइड। अब अगला ग्रुप ले लेते हैं, नंबर 6 पे लेते हैं साइनाइड को, साइएनाइड। बच्चों इसका सफिक्स क्या है, सफिक्स ध्यान में रखेंगे। सफिक्स इसका मैंने आपको बताया था नाइट्राइल। क्या सफिक्स है इसका, नाइट्राइल सफिक्स है। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। चलो मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ CH3। चलो स्टार्टिंग से लेते हैं HCN मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया। अब बच्चों जैसा कि आपको बता चुके हैं कि इसका कार्बन आएगा नंबरिंग में, तो यहाँ जो कार्बन चेन बन रही है वो एक कार्बन की है। एक कार्बन के लिए जो रूट वर्ड आता है वो मेथ आता है, और इसमें सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स एन, और सेकेंडरी सफिक्स लगता है नाइट्राइल। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात है कि नाइट्राइल वाले केस में जब प्राइमरी सफिक्स से सेकेंडरी सफिक्स जोड़ते हैं तो ई नहीं हटाते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन नाइट्राइल। मीथेन नाइट्राइल, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ ई नहीं हटेगा। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं CH3 CH2 CN। तो आसानी से नाम लिख जाएगा 1 2 3। 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन के लिए प्रूफ प्लस इन
और प्लस नाइट्राइल। 1 नंबर पे नाइट्राइल, 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसका नाम आ गया बच्चों प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऐसे मान लो कहीं पे ये लिखा है और इसका नाम आपसे पूछ दिया गया। इसको बच्चों दोनों सिरे पकड़ो और इसको सीधा कर दो, तो आ जाएगा CN CS2 CS2 CN। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब नंबरिंग करो 1 2 3 4। इधर से भी करें या इधर से करें कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें टोटल कार्बन हो गए बच्चों 4, 4 के लिए रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स इन, और नाइट्राइल यानी कि साइनाइड ग्रुप 2 जगह पे 1 4, तो 1 4 डाई क्या लिखेंगे नाइट्राइल। इसका सफिक्स नाइट्राइल होता है। तो इसका नाम आ गया बच्चों ब्यूटेन 1 4 डाई नाइट्राइल। ब्यूटेन 1 4 डाई नाइट्राइल। इसमें एक स्पेशल केस है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कार्बोक्सिल ग्रुप में मैंने आपको बताया था। CS2 CN CH CN CS2 CN। अब बच्चों इसमें क्या हो सकता है कि इसमें देखो एक इसको भी कार्बोक्सिल वाले केस के अकॉर्डिंग ही इसका नाम लिखा जाएगा। इसमें भी 1993 में IUPAC ने संशोधन किया था और IUPAC ने कहा था कि इसमें साइनाइड ग्रुप का जो कार्बन है वो नंबरिंग में नहीं आएगा, नंबरिंग केवल मदर कार्बन चेन की होगी 1 2 3 1 2 3। तो इसका रूट वर्ड आएगा बच्चों प्रोफ प्लस इन प्लस 1 2 3 ट्राई। अब यहाँ जोड़ा जाएगा बच्चों कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल। इसको अलग से ध्यान रखेंगे कार्बोनाइट्राइल। तो कार्बोनाइट्राइल CN के लिए साइनाइड ग्रुप के लिए लिख रहे हैं और ये 3 है तो ट्राई कार्बोनाइट्राइल। नाम इसका बच्चों हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो बच्चों इसका नाम इस तरह से लिख सकते हैं। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक बच्चों, अब कहां तक पहुंचे? साइनाइड ग्रुप तक पहुंचे। अब आगे देखिए बच्चों, साइनाइड के बाद अगला ग्रुप आता है NC आइसोसाइनाइड। इसका सफिक्स बच्चों आइसोसाइनाइड ध्यान रखेंगे। इसका मैं केस ले रहा हूं CH3NC। यहां ध्यान रखेंगे कि आइसोसाइनाइड का कार्बन नंबरिंग में नहीं आएगा, तो यहां पे एक ही कार्बन माना जाएगा। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ, प्राइमरी सफिक्स इन, सेकेंडरी सफिक्स आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? मीथेन। यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है कि इसमें भी ई रिमूव नहीं होगा, तो मीथेन आइसोसाइनाइड। इसका IUPAC नाम हो गया मीथेन आइसोसाइनाइड। अब देखो अगला केस देखो, इसका मैंने लिख दिया CH3 CH2 बस इसमें मुख्य बात यह है कि इसका कार्बन नंबरिंग में नहीं आता है और प्राइमरी सफिक्स से जब सेकेंडरी सफिक्स जुड़ता है तो इसका ई नहीं हटता है। देखो बच्चों 1 2 3 कार्बन हैं, तो आपका रूट वर्ड आ गया प्रोप, प्राइमरी सफिक्स आ गया इन और यहां आ जाएगा आइसो
साइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन आइसोसाइनाइड। अब बच्चों अगले ग्रुप पर आते हैं। अगला ग्रुप बच्चों है एल्डिहाइड, CHO, एल्डिहाइड, CHO, एल्डिहाइड। अब इसका कार्बन बच्चों नंबरिंग में आता है, हमने लिख दिया HCHO। तो इसमें बच्चों एक ही कार्बन है, एक कार्बन है, तो इसका रूट वर्ड बच्चों क्या आ जाएगा, मेथ, प्राइमरी सफिक्स इन। और इसका बच्चों सेकेंडरी जो सफिक्स होता है, इसमें जो सफिक्स यूज होगा बच्चों वो कौन है जरा बताओ। इसका सफिक्स क्या है बच्चों, AL, अल। इसका सफिक्स क्या होता है बच्चों, अल। तो इसमें अल जुड़ेगा और इसका नाम बच्चों हो जाएगा मीथेनल। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, मेथेनल। अगला देखते हैं CH3CHO, ये लिख दिया हमने। अगला एल्डिहाइड लिख दिया, इसमें टोटल कार्बन 1 2, 2 कार्बन हैं। तो इसमें 2 कार्बन के लिए एथ प्लस इन प्लस अल, तो इसका नाम बच्चों हो गया एथेनल, एथेनल। अब बच्चों अगले पे जाते हैं। अगला ग्रुप लेते हैं एल्कोहल। क्या ले लिया मैंने, एल्कोहल, एल्कोहल। और इसका सफिक्स क्या होता है बच्चों, एल्कोहल का सफिक्स ऑल, OL, ऑल। इसमें ले लो बच्चों एक केस CH3OH का। तो बच्चों इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मेथ, प्राइमरी सफिक्स इन, सेकेंडरी सफिक्स ऑल। तो इसका नाम बच्चों क्या हो गया, मेथेनॉल, मेथेनॉल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2OH। तो बच्चों इसमें टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रूफ प्लस प्राइमरी सफिक्स। सभी कार्बन चेन, पूरी कार्बन चेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स इन, सेकेंडरी सफिक्स ऑल। तो इसका नाम बच्चों हो गया प्रोपेनॉल। अगला ग्रुप बच्चों लेते हैं SH का। इसका नाम क्या है बच्चों, थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। इस ग्रुप का नाम थायो एल्कोहल। और इसका सफिक्स बच्चों क्या है, सफिक्स बताओ बच्चों इसका क्या है, बताओ बच्चों सफिक्स थायोल, सफिक्स थायोल। तो इसमें नाम कैसे लिखेंगे, मान लो हमने रख दिया ये कंपाउंड CH3SH, तो एक कार्बन है, तो रूट वर्ड इसका आएगा मेथ, प्राइमरी सफिक्स इन, सेकेंडरी सफिक्स थायोल। तो इसका नाम हो गया। यहाँ पे भी बच्चों ध्यान रखेंगे कि इसमें प्राइमरी सफिक्स का ई रिमूव नहीं होगा। क्या रिमूव नहीं होगा, ई रिमूव नहीं होगा। किसका, प्राइमरी सफिक्स का। तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन थायोल, मेथेन थायोल। अगला देखते हैं बच्चों CH3 CH2SH। तो इसका भी नाम आसानी से लिख लेंगे। इसमें हो गए टोटल 2 कार्बन, 1 2, कितने कार्बन हो गए बच्चों, 2 कार्बन हो गए। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड आ जाएगा एथ प्लस इन प्लस थायोल। तो इसका नाम बच्चों हो गया एथेन थायोल, एथेन थायोल। बच्चों इन्हें नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक बच्चों, साफ करते हैं। कीटोन ग्रुप को बच्चों देख लेते हैं। इस ग्रुप का नाम क्या है बच्चों, कीटोन, कीटोन। और इसका सफिक्स
इसका सफिक्स बच्चों ONE, ऊन। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों इसका, CH3CO CH3, CH3CO CH3। तो बच्चों इसमें CO ये कीटोन ग्रुप है, और ये इस कॉर्नर से भी जाने पे दूसरे नंबर पे है और इस कॉर्नर से भी जाने पे दूसरे नंबर पर है। तो इसकी नंबरिंग कैसे भी करो, चाहे बाएं साइड से करो चाहे दाएं साइड से, कीटोन आ रहा है हमारा दूसरे नंबर पर। टोटल कार्बन इसमें कितने हैं, 3 हैं। तो प्रूफ बॉन्ड कौन है, सिंगल। सेकेंडरी सफिक्स ऑन, कितने नंबर पर ऑन है, दूसरे नंबर पर। इसको जोड़ दो, प्रीफिक्स है नहीं कोई इसमें, प्रोपेनॉन 2। बच्चों ये सबसे छोटा कीटोन है, इससे छोटा कीटोन संभव नहीं है। तो इसको जनरली सामान्यतः प्रोपेनॉन भी कहा जाता है, केवल प्रोपेनॉन के नाम से इसको लिखा जाता है। अगला देखते हैं बच्चों, CH3 CH2 CO CH3 CO CH3। अब इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे बच्चों, जिधर से कीटोन पास में आए, इधर से दूसरे नंबर पर, इधर से तीसरे नंबर पर। तो इधर से नजदीक आ रहा है, यहीं से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4। टोटल कार्बन इसमें कितने आए बच्चों, 4। ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ऊन, और ओन किस नंबर पे, 2 नंबर पर। तो इसका नाम बच्चों हो गया ब्यूटेनॉन 2, ब्यूटेनॉन 2। अगला लेते हैं क्रियात्मक समूह, एमीन को ले लेते हैं, NH2 एमीन। इसका सेकेंडरी सफिक्स यानी सेकेंडरी सफिक्स क्या है, इसका सफिक्स एमीन। एग्जाम्पल लेते हैं इसके, CH3NH2। चलो सबसे छोटा एमीन ले लिया। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड इसमें आएगा मेथ, प्राइमरी सफिक्स इन और सेकेंडरी सफिक्स एमीन। जोड़ दो इसको, इसमें ई रिमूव होगा, मेथेनामीन। क्या नाम आ गया बच्चों इसका, मेथेनामीन। अगला एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, मैंने लिखा CH3 CH2 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 और यहां लगा दिया एमीन, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4। रूट वर्ड आ गया ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स इन, सेकेंडरी सफिक्स एमीन। तो इसका नाम हो गया बच्चों ब्यूटेनामीन। तो इस तरह से बच्चों इन क्रियात्मक समूहों वाले कार्बनिक यौगिकों के नाम हम आसानी से लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो बच्चों इसका।